हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल NCERT ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 अगस्त 2024 को शनिवार के दिन जो क्लास 12 का रेल टेस्ट हुआ था उसमें टोटल जो है महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम लोग इसका आप लोग आंसर मांग रहे थे तो हम लोग यहाँ YouTube पे डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी वीडियो को देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आप सबों का स्कोर कितना आया है। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था। तो महात्मा बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य कबीले से था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैसा कि हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, इसका आंसर क्या होगा, महावीर होगा। जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24 थे, जिसमें से बताए थे कि पहले ऋषभदेव थे 1 नंबर के और 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना, तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये होगा भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी अभी कहाँ है, लुम्बिनी है नेपाल में। ठीक है ना, और जो ये पावापुरी देख रहे हैं वहाँ पे महावीर जैन की मृत्यु हुई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में हुई थी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है। तो ये आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी मैं ये क्वेश्चन का आंसर मारे होंगे। अमरावती स्तूप ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सही आंसर होगा। फिर 6ठा नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। क्या उसको आगम कहते हैं या त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं या आर्यसूत्र कहते हैं। तो इसको आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। बाकी हमने क्लास में पढ़ा है कि वेद कितने हैं, तो 4 हैं। 5वां वेद किसको कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। महाभारत लिखा किसने है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है इसको, है ना। आगे चलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है, ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है ना। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। जैसा कि हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे कि विवाह कितने प्रकार के थे, 8 प्रकार के थे। कम से कम ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था, और किसी का भी गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्लास को ज़रूर मिस किया होगा। हमने मनुस्मृति में पढ़ा था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं और हमने सबको एक एक करके डिस्कस भी किया था। ठीक है। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। 1 सेकेंड देखिए, इसमें है पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण है 18, जिसमें सबसे बड़ा है मत्स्य पुराण। ठीक है ना। आगे है 10वां क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। हम लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बुद्ध का जो देवदत्त और सिद्धार्थ की कहानी के बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, है ना। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, है ना। ये 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा था कि मैडम आंसर दीजिए, तो आप लोग कृपया करके YouTube पे देख लीजिएगा, है ना। अभी इसका लिंक मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना। थैंक यू।